हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री में देखेंगे वैदिक काल। इसके पहले हम सब ने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ा था। 2-3 वीडियो में वो मैंने बनाया था, ठीक है। तो उसको आप जाकर ज़रूर देख लें, पूरा डिटेल में बताया गया है। आपका कोई एग्ज़ाम हो उसके लिए सफिशिएंट है वो वीडियो, ठीक है। आज हम वैदिक काल को पढ़ेंगे और इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए ताकि अच्छी तरह से वैदिक काल आपको समझ में आए। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो वैदिक काल है वो 1500 से 600 बीसी था, ठीक है। कितना? 1500 से 600 बीसी, ये आपको याद रखना है। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व, तो ये वैदिक काल का है, ठीक है। इतना टाइम में वैदिक काल रहा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो वैदिक काल है उसमें कुछ वैदिक साहित्य है, ठीक है। कुछ क्या है? वैदिक साहित्य। इस वैदिक साहित्य को याद रखना है, क्या कहा जाता है? श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। तो ये वैदिक साहित्य कौन कौन है? तो जैसे वेद, ब्राह्मण, आर्णक, ठीक है, उपनिषद, ये सब क्या है? याद रखना, ये सब वैदिक साहित्य है, ठीक है। ये 4 वैदिक साहित्य हैं। अब याद रखना है कि कुछ आपको और नाम देखने को मिलता है, तो याद रखना है कि वो वैदिक साहित्य नहीं है। जैसे हम बात करें, आपको वेदांग भी देखने को मिलेंगे, तो इसमें वेद अगर आप देख ले तो ये मत समझिएगा कि ये वैदिक साहित्य है। तो वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, याद रखना ये वैदिक साहित्य नहीं है। तो वैदिक साहित्य कौन कौन है? ये 4 हैं वैदिक साहित्य: वेद, ब्राह्मण, आर्णक, ठीक है, और उपनिषद। चलिए उसके बाद एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो देखिए, वैदिक काल में जो वेद शब्द आता है इसके बारे में हम सब पहले पढ़ते हैं। वेद, तो देखिए वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। उसके बाद है कि वेदों का जो संकलन है वो कृष्ण द्वापयन वेद व्यास ने किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। याद रखना है कि जो वेद है, ठीक है, वेदों का संकलन ये किसने किया था? कृष्ण द्वापायन वेद व्यास ने किया था। उसके बाद याद रखना है कि वेदों की रचना अगर पूछा जाए तो ये आर्यों ने किया था। यहाँ पे वेदों का संकलन मतलब इकट्ठा किसने किया? तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया। लेकिन वेदों की रचना किसने किया? तो याद रखना है आर्यों ने किया था। ये जो आर है, आर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखना है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। श्रेष्ठ मतलब सबसे प्रमुख जो होते हैं, और कुलीन दोनों एक ही अर्थ है। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया, आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कुलीन दे दिया जाएगा या श्रेष्ठ दिया जाता है, ठीक है। दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद है वेदों को नित्य, प्रमाणिक और अपौरुषेय माना जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मण को दृष्टया कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, वैदिक मंत्र की रचना करने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? दृष्टा कहा जाता है। चले उसके बाद नेक्स्ट याद रखना है कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? ऋषि कहा जाता है। दोनों में यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर वैदिक मंत्र की रचना करने वाला ब्राह्मण है तो इसे दृष्टा कहा जाएगा, लेकिन अगर वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले महिला हैं तो उससे क्या कहा जाता है? ऋषि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि वेद कितना है? तो आप सब जानते हैं कि वेद 4 है। टोटल वेद कितना है? 4 वेद है। और कौन कौन से वेद है? तो आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद है और एक एक करके हम चारों वेद को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा ढेर सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर के आता है, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे और पूरा डिटेल में देखेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं देखेंगे, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। अब वहाँ पे इजी क्वेश्चन आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, मिलता है लेकिन उतना नहीं मिलता है। थोड़ा उसमें क्या किया जाता है? थोड़ा हार्ड करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो एक एक करके हम पूरा अच्छी तरह से देखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में याद रखना है कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त होते हैं और 10,580 यानी कि लगभग 10,600 ये क्या है? मंत्र हैं, जिसे ऋचा भी बोला जाता है, ठीक है। ऋचा करके एग्जाम में दे दिया जाता है। तो ऋचा कितने हैं? 10,580 या लगभग 10,600, और मंडल 10 हैं और सूक्त 1028 हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि पहला और 10वां मंडल जो है बाद में जोड़ा गया है। यहाँ पे जो 10 मंडल हैं
ठीक है, 1 2 करके 3 करके, ठीक है। यहाँ कितने हैं 10। तो यहाँ पे याद रखना ये जो पहला, ठीक है, कौन कौन, पहला और 10वां, ठीक है, पहला और 10वां जो है ये बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, पहले से ये नहीं था। उसके बाद याद रखना है कि दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। दूसरे से 7वें मंडल को क्या कहा जाता है, दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहा जाता है। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र जो सभी जानते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है ऋग्वेद के, तो याद रखना है तीसरे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसको याद रखने के लिए यहाँ देखिए क्या है, त्रि लिखा हुआ है। त्रि से आप याद रख सकते हैं किसमें, तीसरे, त्रि से तीसरे मंडल में, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक है, इससे आपको याद रहेगा। उसके बाद जो गायत्री मंत्र है, याद रखना है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया है, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र याद रखना है किससे समर्पित होता है, किस देवता को, सूर्य देवता को, या जिसको सवित्र या सावित्र भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। उसके बाद याद रखना है कि जो 7वें मंडल है, 7वें मंडल में 10 राग या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 10 राग या 10 राजन युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल में मिलता है, ठीक है। चलो उसके बाद ये जो 10 राग युद्ध है, ठीक है, ये याद रखना है 10 राग मतलब 10 राजा, ठीक है, 10 राजा मतलब 10 राजा के बीच ये युद्ध हुआ था। तो कौन कौन से राजा थे, तो देखिए 2 पक्ष थे, एक था भरत कबीला पक्ष, ठीक है, एक था 10 कबीला पक्ष, मतलब इस दोनों के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। तो ये याद रखना है कि भरत कबीला पक्ष में जो राजा थे वो कौन थे, सुदास थे, ठीक है। भरत कबीला पक्ष में कौन थे राजा, सुदास थे। और इस राजा के एक पुरोहित थे, ठीक है। पुरोहित मतलब क्या होता है, जो इसके यहाँ पूजा वूजा, ठीक है, पाठ उठ कराते हैं, वो पुरोहित होते हैं। तो सुदास के पुरोहित कौन थे, वशिष्ठ, ठीक है, ये वशिष्ठ मुनि थे सुदास के पुरोहित। और इधर जो 10 कबीले मतलब इधर 10 राजा था, ठीक है, इधर 10 राजा का जो पुरोहित था वो कौन था, याद रखना है विश्वामित्र। देखिए ये लड़ाई छिड़ा क्यों एक्चुअल में, देखिए पहले जो सुदास थे, ठीक है, इनका पुरोहित एक्चुअल में ये था पहले, लेकिन इन्होंने क्या किया, विश्वामित्र को हटा के इनको पुरोहित बनाया। तो इसके कारण ये क्रोधित हो गए, ठीक है, ये इसलिए इन्होंने जो है इनके साथ मिलके याद रखना है युद्ध छेड़ा है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए और इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखना है आपको कि समझ में आ गया कि इधर एक कौन राजा था, सुदास था, इनका पुरोहित वशिष्ठ था, और इधर 10 कबीला मतलब 10 राजा था, इनका पुरोहित कौन था, विश्वामित्र था। लड़ाई का कारण मैंने बता दिया, और भी कुछ कारण है तो उतना आपको डिटेल में नहीं देखना है, लेकिन इतना बस आपको समझना है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि ये जो युद्ध था, ठीक है, 10 राग युद्ध, ये रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। तो एक रीज़न ये भी है, ठीक है, रावी नदी का जल के लिए जो है ये युद्ध लड़ा गया था, और दूसरा रीजन मैंने बताया, उसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक एक करके देखते हैं कि 8वें मंडल में घोषा, सिकता, उपाला, ठीक है, अपाला, विश्वरा, कक्षावृत्ति, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं का नाम मिलते हैं, ठीक है। ये सब जो नाम है थोड़ा फेमस हैं, ठीक है, ये सब महिलाएं हैं। तो इनका वर्णन किस मंडल में मिलता है, 8वें मंडल में मिलता है। उसके बाद याद रखना है 9वें मंडल जो है ये सोम को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है। कौन सा, 9वें मंडल। सोम याद रखना है मूर्जवंत पर्वत से मिलता है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख जो है 4 वर्ण का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पे पॉइंट आपको याद रखना है कि 10वें मंडल में एग्जाम किस तरह पूछा जाता है कि किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, तो किस मंडल में, 10वें मंडल में, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है 10वें मंडल में। उसी तरह 4 वर्णों का उल्लेख किस में मिलता है, तो 10वें वर्णन में मिलता है, 10वें मंडल में मिलता है। चलो उसके बाद 10वें मंडल के नासिदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है, ठीक है। 10वें मंडल के कौन से सूक्त में, नासदीय सूक्त में
क्या मिलता है, निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। ये आपको याद रखना है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहता है, ठीक है। और ये सब थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आपको पढ़ना है ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो बना के आए। चलिए नेक्स्ट है कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को क्या बोलते हैं, होत्री बोलते हैं, ठीक है। ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं ब्राह्मण, उन्हें होत्री बोलते हैं। अब याद रखना है कि ऋग्वेद के जो उपवेद हैं वो कौन से हैं, आयुर्वेद। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद का उपवेद का नाम बताइए। तो ऋग्वेद का एक उपवेद है जिसका नाम क्या है, आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद क्या है, उपवेद किसका है, ऋग्वेद का है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब दूसरा जो है वेद वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद याद रखना है, इसे दो भाग हैं। यजुर्वेद के कितने, दो भाग हैं। कौन कौन, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है इसे वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। वाजसनेय संहिता भी किसे कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। अब ये जो यजुर्वेद है याद रखना है, इस यजुर्वेद यानी कि इस वेद में गद और पद में लिखा गया है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये वाला तो बहुत पूछा गया है कि कौन सा ऐसा वेद है जिसमें गद और पद में लिखा गया है, तो यजुर्वेद है। उसके बाद याद रखना है कि इसमें यज्ञ करने की विधियां का उल्लेख है। यजुर्वेद में क्या मिलता है, यज्ञ करने की विधियां का उल्लेख बहुत ज़्यादा मिलता है। उसके बाद याद रखना है कि इस वेद में शून्य का उल्लेख भी मिलता है, ठीक है। शून्य का उल्लेख भी इसी वेद में मिलता है। नेक्स्ट याद रखना है कि मंत्र का उच्चारण करने वाला इसमें क्या कहलाता है, अद्रवयु कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जो मंत्र का उच्चारण करेगा वो अद्रवयु कहलाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि जो आपका यजुर्वेद है उसका उपवेद कौन है, धनुर्वेद, ठीक है। मैंने आपको अभी तो बताया था कि वहाँ पे ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, उसी तरह यजुर्वेद का अगर उपवेद पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, धनुर्वेद, ठीक है। ये आपको टिक लगाना है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वेद है सामवेद। सामवेद में याद रखना है कि संगीत का प्राचीनतम स्रोत जो है इसमें मिलता है, ठीक है। संगीत का प्राचीनतम स्रोत किसमें मिलता है, सामवेद में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद संगीत से रिलेटेड है, तो सामवेद। नेक्स्ट याद रखना है कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है जो उच्च स्वर में गाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि संगीत का स्रोत मिलता है। संगीत का स्रोत मतलब यहाँ पे जो वैदिक मंत्र है, ठीक है, इसका उच्चारण किया जाता है संगीत के रूप में, किसमें, सामवेद में, ठीक है। उच्च स्वर में गाए जाते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कि भगवान कृष्ण का यह प्रिय वेद है। एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। भगवान कृष्ण का प्रिय वेद कौन सा है, सामवेद। नेक्स्ट है मंत्रों का उच्चारण करने वाला इसमें क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। और अगर इसका पूछा जाए उपवेद कौन है, तो गंधर्व वेद, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामवेद का कौन सा उपवेद है, तो गंधर्व वेद। चलिए नेक्स्ट आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में याद रखना है कि इसे महिवेद, वैसज वेद, ठीक है, अथर्व अंगिरस वेद भी कहा जाता है, ठीक है। ये सब वेद कहा जाता है किसको, अथर्ववेद को ही। और इसमें क्या आपको याद रखना है नेक्स्ट कि ये जो अथर्ववेद है ये जो है एक भौतिकवादी वेद है, ठीक है। भौतिकवादी वेद कहा जाता है किसको, अथर्ववेद को। क्यों कहा जाता है भौतिकवादी, क्योंकि इसमें जादू, टोना टोटके का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कम से कम 10 से 15 बार हो चुका है कि किस वेद में जादू, टोना टोटके का उल्लेख मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा पद्धति, औषधियों का उल्लेख भी मिलता है किसमें, अथर्ववेद में, इसलिए इसे भौतिकवादी वेद कहा गया है। साथ ही साथ याद रखना है कि इसमें मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है, ठीक है। अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उसे ब्रह्मा कहा जाता है। और अथर्ववेद का पूछा जाए उपवेद कौन है, शिल्पवेद, ठीक है। शिल्पवेद जो है ये उपवेद है किस वेद का, अथर्ववेद का। तो यहाँ पे मैंने आपको चारों वेद पूरा डिटेल में बताया, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यही सारा क्वेश्चन याद रखना है पूरा। इसमें लो लेवल भी है, ठीक है, मीडियम भी है और हाई लेवल, तीनों लेवल मैंने यहाँ पे बता दिया है चारों वेद का। आप इसको बस याद रखिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे।
उसके बाद नेक्स्ट आगे हम सब, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ब्राह्मण साहित्य को पढ़ेंगे। इसमें ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, कौस्तिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पूरा इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।